चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वा श्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम वि- आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी इतराश्रयास्त्रा मस्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्त्रा मदीय वाचामृतयन्तलयकृतम् विलक्षणोऽयमाचार्यो साकार ब्रह्मस्थापकः जीवोद्धार यत्नपरः कृष्णानुग्रह सद्बलः अलौकिक प्रभो भक्तौ लोकरित्युपदेशकः समर्पितात्मभावेन लोकवेदोक्तवर्त्मना। पंचपद्यानी ग्रंथ को तीसरो सेशन, और आज भी शायद अपन को परिचय में जाएगा ये क्लास। लेकिन मुझको ऐसा लगे परिचय जान लेना बहुत आवश्यक है, जासो अपने श्रोता के जो गुण हैं जिनको वर्णन श्री महाप्रभु जी करना चाह रहे हैं उनको समझने में काफी सहायता रहेगी करके। मैं आज आप लोगों के सामने कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। आपको दिख रहे होगा, दिख रहा है। अब आप लोग देखो, ये जो श्लोक आज मैंने आप लोगों को पीडीएफ में शेयर किया है, वह मैं ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि महाप्रभु जी ने वहां श्रोता के गुणन के बारे में डिस्कशन किया है सुबोध निधि के तामस प्रमाण प्रकरण के 7वें अध्याय में। मैंने दशम स्कंद को 7वां अध्याय, प्रमाण प्रकरण को तीसरो अध्याय, और वह तीसरे अध्याय के आप लोग खोल के देख लो, भागवत मूल विराज रही है तो आपके पास। यणवतोपैत्य रतिर्वितृष्णा सत्वंच शुध्यते अत्यचिरेण पुंसः। मतलब याको मैंने देखो आपको अनुवाद करके भी दे दियो आप लोगों को, ताकि मतलब जाके सुनवे मात्र सु कथा सु अरुचि विषयन की तृष्णा भाग जाएगा, और पुरुष को जो अंतःकरण है वो अचिरेण मतलब अतिशीघ्र शुद्धति, शुद्ध हो जाए, श्री हरि में भक्ति और उनके भक्त जनन सुसख्य हो जाए, भक्तन को हार के जैसे सख्य मतलब हृदय में धारण करने वाली जो लीला को वर्णन करो, यदि आप मुझको अधिकारी समझ रहे हो तो। देखो ये परीक्षित जी सुखदेव जी से ये बात पूछ रहे हैं कि मुझको आप भगवत लीला के चरित्र सुनाओ, और चरित्र याद रहे सो सुनाओ कि मेरी जो है वो मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। कारण कि अंतःकरण की जो शुद्धता है
वो बहुत जरूरी है। जब तक अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं होवे ना वैष्णव, तब तक अपन को कोई भी चीज अपन सुने तो धारण नहीं होवे। अंतःकरण की शुद्धि बहुत आवश्यक है। आज जो भी कुछ अपन कोई सु भी सुन रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, यदि सिद्धांत सुन रहे हैं या भगवत लीला के चरित्र सुन रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, सबसे पहले अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है। तो या में आप में देखो, या श्लोक की सुबोध दीजिए में श्री महाप्रभु जी ने भगवत कथा के 5 परिणाम गिनाए। और ये जो 5 परिणाम है, जो मूल श्लोक में परीक्षित जी की इंक्वायरी है कि भगवत चरित्र में अरति की निवृत्ति, माने ऐसो या भगवत चरित्र को सुनने सु, या अध्याय में जो भी कुछ चरित्र भगवान को आ रहे है, वास्तु सामान्य व्यक्ति को जाकू ठाकुर जी के चरित्र में रति नहीं है, वह को नाश हो जाएगा, वह को भगवान से प्रेम हो जाए, अरति की निवृत्ति हो जाएगी, दूसरों भक्ति को प्राकट्य हो जाएगा, तीसरो सांसारिक तृष्णा की निवृत्ति हो जाएगी, और चौथो अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, और पांचवो भगवदीय के सत्संग रूप सख्य की वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ में अंतःकरण की शुद्धि मूल पदार्थ है, आपको मैं नीचे एक्सप्लेन मैंने किए हुए है, लेकिन वास्तु पहले ये जो मैंने 5, महाप्रभु जी ने जो 5 बातें बताई हैं, वाको थोड़ा सा संक्षेप में, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा मैं, लेकिन महाप्रभु जी के खुद के शब्दन में यदि मैं बोलूं, तो महाप्रभु जी यूं कह रहे हैं कि यदि तव कृपा, सुबोधनी जी बांच रहे हो अष्टम स्कंद की, अरे अष्टम अध्याय की, यदि तव कृपा, यदि आपकी कृपा है, यथा अधिकारण बोधने मनोहारी भवती, माने आपकी जो कथा है, ये ठाकुर जी की जो भी कथा है, आप उचित समझो तो भगवत चरित्र जा प्रकार को मनोहर हो, वा प्रकार मुको कहो। तो कह कि एवं पंचविधम चरित्रम पृष्ठम, ठाकुर जी के 5 प्रकार के चरित्र सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछे, तद वक्ष्यति क्रमेण, वो सुखदेव जी परीक्षित जी को क्रमशु समझा रहे हैं। ये महाप्रभु जी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तृणावर्त बधादि आश्चर्य रूप तृणावर्त वध इति अरतिर्गच्छति। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तृणावर्त वध के प्रसंग को सुनने के कारण जो भक्त हो गए है, जो श्रोता हो गए है, बाकी अरति की निवृत्ति हो जाए। वो तृणावर्त वध चरित्र पढ़ोगे तो आपको पता चलेगी कि ठाकुर जी के करवट बदलने का उत्सव हो रहे हो, तो वहां में तृणावर्त बधा रहे हो है। तृणावर्त वध चरित्र आप देखो, अध्याय नंबर 7, शकट भंजन और तृणावर्त उद्धार, ये 7वां अध्याय है। और वह 7वें अध्याय के दूसरो श्लोक है ये जो मैंने आपको कोट किया है, यश क्षणवतो पैत्य रतिर वितृष्णा सप्तम च शुद्धि अचिरेण पुंस, वो वाला। तो महाप्रभु जी ये बता रहे हैं कि तृणावर्त वध इति अरति गच्छति, वासु अरति चली जाए। तो अपन को तृणावर्त वध को चरित्र अवश्य बांटना चाहिए, तो अपनी जो भी ठाकुर जी के चरित्र में अरति है, वो निवृत्त हो जाएगी। यदि कोई भी कोना में कितने भी अंश वाली यदि अरति रही भई होएगी, तो वो निकल जाएगी, रति हो जाएगी। अब महाप्रभु जी की प्रॉमिस है, करनी चाहिए।
और तृष्णा च संसारेण गच्छति, जो सांसारिक तृष्णा जो है वो भी चली जाएगी। क्यों? तो महाप्रभु जी कह रहे हैं भगवती सर्वसत्वात्, भगवान जो है वो सर्वसत्व होने, सत्कछु होने से। तो अंतःकरणम देहेन्द्रियादिकम अपि शुद्धति, माने ये जो जुम्भा लीला है, नीचे टीकाकारन ने खुलासे किए हैं, वो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। जो जुम्भा लीला है, जुम्भा मतलब ठाकुर जी ने जो उबासी लियो, वाक्य कारण जो है सांसारिक तृष्णा को नाश हो जाएगा। और वाक्य श्रवण करने से, और माखन चोरी की जो भी लीला आ रही है, वह माखन चोरी की लीला से तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारी देह और तुम्हारी इंद्रिय, इनकी शुद्धि होगी। अंतःकरणम देहेन्द्रियादिकम अपि शुद्धति भगवतो नाम धौर्त्यादि श्रवणेन। वो धूर्तता को जो चरित्र है ठाकुर जी को, जो धूर्त चरित्राय नमः, महाप्रभु जी ने नाम या को किए है पुरुषोत्तम नाम सहस्त्रम में, धूर्त चरित्राय नमः। तो ये जो धूर्त लीला है ठाकुर जी की, माखन चोरी वाली, वासु तुम्हारो अंतःकरण, देह और इंद्रियन की शुद्धि हो जाएगी। और उल्लूखन बंधने भक्ति ही, ये जो उल्लूखन बंधन जो है वह लीलास्तु भक्ति होगी तुमको। और यमलार्जुन भंगे सक्षम, तो जो यमलार्जुन भंग कियो ठाकुर जी ने, वासु तुमको भक्तन के संग जो है सख्य स्थापित हो जाएगा। ये 5 बातें बताई है ठाकुर जी ने, ये महाप्रभु जी ने 4-5 बातें बताई हैं। अब यहाँ में जो अंतःकरण की शुद्धि है, वाकु मैंने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया कि 8वें अध्याय में या के बाद को जो आने वाला 8वां अध्याय है। हाँ, बोलो राखी बहन, क्या बात है? मेरे को दिखो ही नहीं, मैंने ये डाउन करके रखो, स्क्रॉल करते हो। अनम्यूट करो और बोलो। ही हो रहा है जी, हाँ। जी, दंडवत प्रणाम जय जय। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप भागवत के इसमें से सुबोधिनी जी में से ले रहे हो ना? अच्छा। हाँ, ये श्लोक आगे का नहीं समझ में आया, वो यत् श्रोणु जो आपने दी ना, वो तो मुझे भागवत के इसमें मिला, लेकिन आगे वाला कुछ समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया आगे वाला? जो आप पढ़ रहे हो या बोल रहे हो ना, वो समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा। वो तो सुबोध जी है, वो आपके पास होगी तो आपको आएगा समझ में। ओके, अभी तो नहीं है। हाँ, तो फिर कैसे आएगा? और और ये ग्रंथ अपना, ये जो होगा पंचपद्यानी, वो जे जे कौन से इसमें से लिया जाएगा? पुष्टि विधानम में से या? नहीं नहीं, पुष्टि विधानम में सुने। राखी बेन, आप? ये आप ग्रुप पे डालिएगा, मैं बता दूंगा आपको कहाँ पे है सब। नो ओके प्रॉब्लम। ओके, हाँ। हाँ, सॉरी। नो नो प्रॉब्लम। जी जी, मोको एक प्रश्न तो। हाँ बोल। जी जी, ये भगवत गीता के सत्संग रूप सख्य की वृद्धि, ये थोड़ो समझ नहीं आ रहा था कि सख्य रूप, सॉरी, सत्संग रूप सख्य की वृद्धि मतलब क्या हो गया आपको? सत्संग में सख्य भगवत बढ़ेगा भक्तन ऐसे? के, भगवत भक्तन के साथ सख्य स्थापित हो जाएगा। सखा के रूप में आप कह रहे हो या? सख्य, सखा के रूप में नहीं, ओ अपनी, ओ अपनों वालों अच्छा। सख्य, दोनों, क्योंकि, बल्कि दोनों के तो भी चले। कहेंगे वो अरे वाह। सख्य भाव नहीं है यहाँ पे, वो सख्य भाव कहेंगे जो भगवदीय होवे है, भगवदीय को यदि अपन संग करें तो अपने भाव की वृद्धि होवे। तो उनको जो जा प्रकार को भगवदीय को भाव है, वो भाव अपनों भी हो जाएगा। उनको जैसा प्रभु के लिए भाव है,
ऐसा अपनों भी हो जाएगा संग के कारण। संग के कारण, हाँ। संग के कारण उनमें उनमें जो भाव है वो अपने में ट्रांसमिट होएगा। अच्छा। यूं। जैसे नॉर्मल बात है, गीले कपड़ा के संग सूखो रखें तो सूखो गीलो होवे कि नहीं होवे? नहीं, बात सही है जे, मैं वाह हिसाब से विचार रहे थे कि ये कथा के फल में आ रहा है, वो कारण सु मैं जरा, मतलब मैं वही सोच रहा हूँ कि जो जो फॉर एग्जाम्पल जैसे भाव में जो डिफरेंस आवे है कोई भी वैष्णव के साथ, अलग अलग भाव वाले वैष्णव होवे, और कोई कोई जो है वो ठाकुर जी की लीला को भाव जो है वो बहुत सुंदर तरीका से जो महाप्रभु जी को अभिप्रेत है वैसो भावना वो करे हैं। तो यहाँ मैं जो समझ रहा हूँ वो ऐसे है कि ये कथा के फल के अंतर्गत वह श्रोता को जो भाव भगवदियन को होना चाहिए, जो आप अभी बता रहे हो, जो महाप्रभु जी को हम्म। अभिप्रेत है वैसो भाव, वो भाव हम्म। कथा श्रोता को हो जावे, वासु उनकी सख्यता व भगवदियन से जुड़ रही है, मैं वैसे समझ रहा था। अच्छा, अब तो आयो ना क्या? हाँ जी, आपने जो समझा वो एकदम क्लियर है, तो वो कोई टेंशन नहीं। ओके, बस। तो बढ़ू आगे। ये मीना बेन को शायद प्रश्न है। मीना बेन, તમે हाँ, તમારું बोलो। નામ પ્લીઝ ચેન્જ કરી દો, આ બ્લેક આઈપેડ બહુ કન્ફ્યુઝન આવે છે। नहीं, मैं हाँ, हूँ। आई ब्लैक। थिंक आई थिंक मैंने लास्ट टाइम चेंज किया, तो मैं फिर चेंज कर दूँ। एवरी क्लास में मेरे को चेंज करना पड़ेगा। दंडवत प्रणाम जयश्री। निशा बोल हाँ, रही हूँ। वो आपने वो सख्य भाव समझा है ना, वो मेरे को समझ में नहीं आया। मेरा प्रश्न वो है कि वो जो भगवदीय में सख्य भाव होता है और भगवान में सख्य भाव होता है। भगवदीन में सख्य भाव होएगो तो भगवान में सख्य भाव आएगो ना। यदि अच्छा। भगवदीन में आपको सख्य भाव नहीं है तो भगवान में सख्य भाव आएगो कैसे? सच्चे अच्छा। भगवदी की बात कर रहे हैं अपन, हो। हाँ हाँ हाँ। ये आजकल के चालू खाता वाले भगवदीन की बात तो है ही नहीं यहाँ पर। हाँ हाँ। और मेरे को लास्ट वो अपना सत्र चल रहा था ना, पंचपद यानी का फर्स्ट वाला, उसमें क्वेश्चन है तो मैं बाद में पूछ लूंगी एंड में। अच्छा, ठीक है। ओके, ठीक। और क्या नीलाबेन को प्रश्न है? क्या प्रश्न है? હા જય જય દંડવત પ્રણામ। हाँ, ये સખ્ય ભાવ, આ સખ્ય ભાવ તે વૃત્રાસુરે જે માંગ્યો છે તે સખ્ય ભાવ સમજવાનો। हाँ, ये सच्चे भाव। હા જય જય દંડવત પ્રણામ। हाँ, तो देखो आगे अपन शुरू करें। हाँ, ये सत्व में महाप्रभु जी ने 8वें अध्याय में सत्व के बारे में बहुत सुंदर खुलासा किया है। महाप्रभु जी ऐसे आज्ञा करें कि सत्व का अर्थ हो गया अंतःकरण। और अंतःकरण दो अर्थ हो सत्व के। सत्व को अर्थ अंतःकरण भी होवे, और देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण और आत्मा को जो संघात है, वाकु भी अपन सत्व कह रहे हैं। तो सत्व शुद्धि बहुत आवश्यक है। आप 8वें अध्याय में आप पढ़ोगे ना। 8वां अध्याय कहाँ चलोगे? हाँ, ये पूरा 8वां अध्याय जो है, महाप्रभु जी वो कह रहे हैं कि अंतःकरण की शुद्धि इतनी बड़ी आवश्यक चीज है कि अंतःकरण के शुद्ध होए बिना अपन को कुछ भी अंदर जावे ही नहीं है। महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं, और बहुत विस्तार से महाप्रभु जी ने बहुत गंभीर बात कही है। यानी ये 8वें अध्याय में महाप्रभु जी कह रहे हैं अंतःकरण की शुद्धि को प्रोग्राम सुखदेव जी परीक्षित जी को करना चाह रहे हैं। परीक्षित जी के सत्व की शुद्धि कराना चाह रहे हैं सुखदेव जी। तो माने सत्व का अर्थ जैसे मैंने बताया आपको कि देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण और आत्मा। तो जो है कि देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण और आत्मा, तो अपने अपनी ये जो देह है वाकी शुद्धि भगवत ज्ञान से होगी।
अपनी जो इंद्रिय है वह की शुद्धि रूप सु होगी, प्राण की शुद्धि भक्ति सु होगी, अंतःकरण की शुद्धि नाम सु होगी, और आत्मा की शुद्धि भाग्य सु होगी। ये महाप्रभु जी की सुबोधिनी अनुसार अष्टम अध्यायगत योजना है। तो ये आप देखो, मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि प्रभु संबंधी जो नाम है वो 121 श्लोक तक नामन की चर्चा है। 121 श्लोक तक 21 श्लोकन सु सत्व शुद्धि बताई गई है। वह काय की शुद्धि हो रही है? सत्व शुद्धि अपनी देह की हो रही है, सॉरी अंतःकरण की हो रही है। अंतःकरण, ये एक्चुअली कॉलम भरना रह गया, एक और कॉलम आती है यहाँ पे। अंतःकरण अपनो कौन सा प्रभु संबंध है, तो अपनो संबंध क्या आ रहा है वहां में? तो अंतःकरण की शुद्धि हो रही है। वहां के बाद जो है 10 श्लोकन सु प्रभु के रूप को वर्णन आ रहा है। तो प्रभु को जो रूप है वासु अपने मतलब दर्शन करने सु अपने इंद्रियन की शुद्धि हो रही है। अपनी जो भी इंद्रिय हैं, माने पंचविध ज्ञानेन्द्रिय और पंचविध कर्मेंद्रिय, प्रभु के रूप के दर्शन करने से। और प्रभुगत जो ज्ञान है वह ज्ञान सु अपनी देह की शुद्धि हो रही है। वो 11 श्लोकन सु आ रही है यह अध्याय में। और 3 श्लोक सु जहाँ में भक्ति को निरूपण है, भक्ति सु अपनी जो है वहां में प्राण की शुद्धि आ रही है। और 7 श्लोकन सु भाग्य आ रहे हैं। वो भाग्य मतलब महापुरुषन की कृपा। वो मैं आगे आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ। देखो महाप्रभु जी ने खुलासा किया है। सबसे पहले नाम देखो, महाप्रभु जी की योजना के हिसाब से कि ठाकुर जी को नामकरण संस्कार हो रहे हो। अष्टम अध्याय में जो नामकरण संस्कार हो रहा है, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नाम में क्यों नामकरण संस्कार कियो, के वाक्य 2 अंग है, एक गुरु और दुस्संग वर्जन। गुरु और दुस्संग वर्जन मतलब गुरु की भी आवश्यकता है और दुस्संग वर्जन की भी माने आवश्यकता है, क्योंकि गुरु के बिना नाम संस्कार नहीं हो सके। और दुस्संग वर्जन मतलब कंस के भय के कारण गौशाला में ठाकुर जी को नामकरण संस्कार भयो, कंस के भय के कारण। तो दुस्संग वर्जन बहुत आवश्यक फैक्टर है। और जो नाम श्रवण करे है प्रभु को, वाके लिए महाप्रभु जी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि नाम महात्म ज्ञानाद उच्चारयितु परित्याग। जो ठाकुर जी के नाम को श्रवण करे है काल वाकु छोड़ दे। ऐसे महाप्रभु जी वहां कहते हैं, हमको काल रूप बाधा नहीं हुए, कारण कि ठाकुर जी नारायण है। ऐसे महाप्रभु जी कारण बतावे। नारायण है मतलब नारायण के 3 स्वरूप महाप्रभु जी बता रहे हैं। अक्षर स्वरूप, पुरुष स्वरूप और अंतर्यामी स्वरूप। ये बहुत सुंदर महाप्रभु जी ने बताया हुआ है। मैंने जो अक्षर स्वरूप कौन सा है, ध्यान से समझो यह बात को, कि जो स्वरूप नरसु उत्पन्न तत्वन में रहे, जो नरसु उत्पन्न जो तत्व हैं, उन तत्वन में जो स्वरूप रहे है वाकु अपन अक्षर स्वरूप कह रहे हैं। जो हर जीव के साथ मिले है अपने को, वो नर को ही स्वरूप अक्षर स्वरूप है। अपन केवल अक्षर के 2 स्वरूप, एक क्षर और एक अक्षर, यूं। तो हर जो स्वरूप नरसु उत्पन्न तत्वन में रहे, वो जड़ में भी रहे और जीव में भी रहे, वो अक्षर स्वरूप है। वह नारायण को ही। एक नारायण को पुरुष स्वरूप है जो जल में रहे। क्या आपो नारा इति प्रोक्त, ऐसे श्रुति है ना, वह हिसाब से मतलब जो स्वरूप जल में रहे वह को मतलब क्या कि या स्वरूप सु जो है जीवन को मने करने योग्य जीवन को ठाकुर जी ग्रहण करे हैं। मने जाके कारण जीवन के स्वभावन को परिवर्तन के स्वतुल्य बना लेना। ये वाक्य अंदर
वो जो पुरुष स्वरूप है ना, जाको अपन हमेशा ऐसे बोले कि वाके अंदर प्रभु विराज रहे हैं करके, मैंने वो ब्रह्मांश है करके, वो एक स्वरूप नारायण को, जाको अपन पुरुष स्वरूप कह रहे हैं। और एक तीसरो नारायण को स्वरूप अंतर्यामी को है, जो स्वरूप मनुष्य मात्र में रहे है, जीवाधीन होके ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। ऐसे नारायण के तीन स्वरूप हैं। तो और वाक्य बाद फिर ये तो मैंने अभी मैं आके पर व्याख्यान नहीं करना चाह रहा हूँ। वैकुंठवासी नारायण, सूर्य नारायण और यज्ञ नारायण, इनके ऊपर अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेन बात ये जो महापुरुष जी यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो पांच बात बताई कि नाम रूप ज्ञान भक्ति और भाग्य, वाकु मैंने यहाँ बता दियो है लिख के कि नाम स्मरण से जो है अंतःकरण की शुद्धि हो रही है, भगवान के स्वरूप आदि दर्शन से अपनी इंद्रियां शुद्ध हो रही हैं, और ज्ञान से जो है देहाध्यास को नाश करके वो देह को शुद्ध हो रहे है। और चौथो जो है भक्ति जो है, प्राण सुख भक्ति अपने प्राण को शुद्ध करे, मतलब क्या? तो यहाँ पे देखो मैंने समझाया है कि देह प्राण और इंद्रियन सु प्रेम और आसक्ति को हटा के भगवत प्रेम और आसक्ति भगवान में करावे, तो वो अपनी प्राणाध्यास छूटने को प्रकार है। और भाग्य के लिए देखो, ये पुरुषोत्तम जी ने बहुत सुंदर बात बताई है। कृपा सुबोध जी के ऊपर पुरुषोत्तम जी के वचन है कि पूर्व जन्म में करे भय जो कर्म के मूल हैं, अतः यदि पूर्व जन्म में तुमने सुकर्म किए हैं तो भाग्य जो है शेष नहीं, भाग्य श्रेष्ठ होवे सु आत्मा शुद्ध होवे, जासु अकु शुभ विचार और शुभ कार्य में रुचि होवे। वैसे पूर्व जन्म के कर्म सु भाग्य बने हैं, परंतु गुरु की कृपा सु फलीभूत हो गए। गुरु की कृपा के बिना ईश्वर की कृपा भी नहीं हो गया है, ऐसा पुरुषोत्तम जी यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो कुल मिला के यह तरह की बात है जो मैंने आपको शेयर करके बताई। ये या अध्याय में मैंने या कॉन्टेक्स्ट में कि श्रवण जिनमें ये पांचों बातें हुए हैं वो उत्तम श्रोता है। महाप्रभु जी या बात को खुलासा कर, या तरह सुहा की कड़ी जुड़ रही है। ये जो पांचों बातें एक साथ जामे हो रही है वो उत्तम श्रोता है। फिर एक दो तीन एक मिसिंग हो रही है तो वो मध्यम है, और एकादि है तो वो अधम कोटि को होता है। ऐसे करके सारों प्रकार पंचपद्यानी में महापुरुष श्रोता को डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये कुल मिला के आखी जो है वो पंचपद्यानी की रूपरेखा है। अब अभी हमें आप लोगों को कोई प्रश्न रह गया है तो करो, नहीं तो फिर अपन टीका प्रारंभ करेंगे। आज हो गया, मेरे इंट्रोडक्शन तो पूरा हो गया आज। मैं सोचो जी तो वो क्या मीना बेन इंट्रोडक्शन को, ज्यादा ज्यादा। वो हाँ बोलो मीना बेन मीना को में। प्रश्न, हाँ मीना बेन તમારો પ્રશ્ન પૂછી લ્યો હવે। અનમ્યુટ કરો, હવે થઈ જશે। હા या दरबार प्रणाम जयसी। मैंने नेम चेंज कर दिया है मेरा। बहुत धन्यवाद। वो લાસ્ટ ટાઈમે वो પાંચમા વર્ગીકરણ હતું ને, જે શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણની કારિકાનું, એમાં જે મધ્યમ શ્રોતા છે ને, એમાં હું થોડી કન્ફ્યુઝ થઈ ગઈ છું। એટલે એમાં ત્રણ વસ્તુ બતાવી: જિજ્ઞાસુતા, કથારતી અને ત્યાગ। તો મધ્યમ को उत्तम मध्यम उत्तम अधिकारी में, हाँ मध्यम अधिकारी में हाँ મધ્યમ અધિકારીમાં ઉત્તમમાં તો સમજ્યા કે ઉત્તમ ઉત્કટ રતિ છે અને કથાના બંને પક્ષમાં એની જિજ્ઞાસુતા છે। बराबर। પછી મધ્યમ અધિકારીમાં કથા શ્રવણની ઉત્કટ રતિ નથી, हम्म, સામાન્ય રતિ છે।
પછી એમાં જિજ્ઞાસુતા કઈ રીતના આવશે? એટલે એમાં મધ્યમમાં હું બંનેમાં બે પ્રકારના જે શ્રોતા બતાવે છે ને એમાં થોડી કન્ફ્યુઝ થઈ ગઈ છું તેજસ્વી. એટલે પ્રેમનો અભાવ છે, હા પ્રેમનો અભાવ છે, પણ જિજ્ઞાસુતા છે. જિજ્ઞાસા છે. કોઈને જિજ્ઞાસા હોય પણ પ્રેમ ના હોય તો હા એટલે બધું જાણવાની ઈચ્છा હોય પણ भगवत प्रेम ना હોય. હમ आज मैंने जो आपको बताया, महाप्रभु जी ने ये जो बताया कि जो अरति की निवृत्ति होगी वो प्रेम कोई प्रकार है ना. हाँ तो और वो कथा श्रवण में रति है, कथा श्रवण में रति है, लेकिन कथा के उभय पक्ष में सु अर्थ पक्ष पे भार देने वाले जिज्ञासु, ये मध्यम अधिकारी को दूसरा प्रकार मैंने आपको बताया. तो याद है ना आप लोगों को, मैं पिछली क्लास की वो कर रहा हूं मैं. अगर जिनके हाँ पास पिछली क्लास को चार्ट होएगा उनको ये बात समझ में आएगी कि कथा में तो रुचि है, कथा श्रवण में रुचि है, और शब्द पक्ष में रुचि नहीं है, अर्थ पक्ष में रुचि है, अर्थैक निष्ठ है. आर्थिक अनिष्ट हाँ अर्थैक निष्ठ है. अर्थ मतलब प्रमेय, प्रमेय प्रमेय और हाँ शब्द मतलब प्रमाण. प्रमाण शब्द हाँ निष्ठता मतलब प्रमाण निष्ठ, अर्थनिष्ठ मतलब प्रमेय निष्ठ. प्रमेय निष्ठ ना प्रभु के रूप लीला और गुण में उसकी निष्ठा है. हाँ, प्रभु को स्वरूप, प्रभु को गुण, प्रभु की लीला हवा में ज्यादा है. हाँ भाई प्रमाण क्या कह रहे हो, बाकी इतनी बॉदर नहीं कर रहे हैं वो, या या तरह की. और जो कनिष्ठ वालो पक्ष है तो वो तो न उत्कट रहती है, न अर्थनिष्ठा है. हम्म और मैंने बराबर बोला ना कि वो शास्त्रार्थ प्रकरण में जिज्ञासुता सामान्य रति एंड त्याग तीनों बताए हैं. अब इनको कॉम्बिनेशन करके ऐसे उदाहरण ढूंढो, हाँ आपको अप्लाई करके देखोगे तब ये बात समझ में आएगी. नहीं तो ऐसे खाली शब्द सु समझ लोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे. जैसे कि इनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप ढूंढोगे ना तो आपको पंचपद्यानी आत्मसात होएगी. आप कोई ऐसे आप आपके निरंतर आपके अनुभव में आने वाले जितने भी लोग हैं उनमें ये सब बात अपने को चेक करती रहनी पड़ेगी. जैसे हाँ कोई ये आपको शब्द ही कनिष्ठ मिलेगा, कोई अर्थ ही कनिष्ठ मिलेगा, और जो है वो जाको कथा श्रवण में उत्कट रति होगी या अनुत्कट रति होगी या सामान्य रति होगी. ये सब श्रोता के विभिन्न प्रकार है, बहुत सारे प्रकार के श्रोता आपको मिल जाएंगे. तो उनमें से आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है. जाको उभय में रुचि है वो तो वेल एंड गुड है. जिनके पास खुद सेवा के लिए समय नहीं है और कथा के लिए भी समय नहीं है तो वो लोग वह तरह सुबह को प्रमोट करेंगे कि नहीं कुछ भी नहीं, हम तो यही हो सके, फूल नहीं तो फूल नहीं पाखड़ी, या न्याय को या न्याय पे भार देने वाले लोग होंगे. जैसे कई ऐसा लोग बोलते हैं ना कि हम लोग को तीसरे स्कंद में इंटरेस्ट नहीं है, उसको समझ में नहीं आता, लेकिन हमको 10वें स्कंद में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो प्रमेय पक्ष में रुचि रखने वाला है, पर प्रमाण पक्ष में उसका नहीं है वो हाँ, रुचि. ऐसे ढूंढना और नहीं. नहीं, वो आपको लग रहा है कि प्रमेय में आपको रुचि है, लेकिन वो भी सामान्य रुचि है, वो कोई अर्थैक निष्ठ नहीं है. कहीं कि दशम स्कंद में भी आपको पूरा जानने की इच्छा नहीं रहे वह. दशम स्कंद भी खाली रासलीला जानने की इच्छा रहे, ठाकुर जी ने रास में क्या किया ये बताओ. अरे यार बेवकूफ, तो को रास में जानना के लिए क्यों इतनी लालायित हो रहे है. ख्याल आया ना. तो यासो अपन डिसाइड नहीं कर सके कि भाई भागवत के दशम स्कंद को जानने की रुचि है तो वो अर्थैक निष्ठ है. ये आपको जानने को निशा बिन मापदंड नहीं है. जानने को मापदंड क्या होना चाहिए कि शब्द पक्ष में भी रुचि और अर्थ पक्ष में भी रुचि और कथा में उत्कट वृत्ति.
अब यहाँ के बहुत सारे वेराइटीज आपको मिल जाएंगे, जैसे दिनकर दास की मैंने आपको बताई थी पिछली बार कि वो कथा में उत्कट रहती है, लेकिन अर्थ एक निष्ठ नहीं है वो। तो हम लोग वो अली खान पठान और उसकी वो बेटी है ना, उसको क्या बोलते हैं, उस उन लोगों को कथा में रुचि थी, इसलिए तो कथा का शब्द शब्द उन लोगों को स्मरण में आ रहा था। तो आ, देख, कथा में उत्कट रति है, लेकिन एक बात समझे यासु, वो कोई अधिकारी बी ग्रेड के हो गए ऐसे नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उसकी कथा में भी बहुत ही कैलेबर वाली जो है रुचि है थी। इतनी आसक्ति, भयंकर आसक्ति कि कच्ची अंगाकारी को जो है सेक के खा लेते, मैंने खा के आ जाते, या तरह की रीति, और वाके लिए या हद की तैयारी कि उनको जो भी गहना कपड़ा दें वो बेच के कथा सुन ले आप। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं, यदि ऐसी कथा की उत्कट रुचि है तो वह को उद्धार तुरंत हो सकता है ना क्या। तो बहुत सारे आके कॉम्बिनेशन अपन को विचारने पड़ेंगे, है ना। अपन देखेंगे जैसे ग्रंथ प्रारंभ होएगा, अपन वहां में या बात को भी डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, या को भी विचारेंगे। हाँ बोलू माँ। दंडवत प्रणाम जी दूसरे। जी जी, एक मापदंड याकूब बिठाना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और जैसे अभी भी एक बात ऐसे आपने बताई कि जो यूजुअली जो निशा बेन कह रहे हैं वैसो यूजुअली हुए है कि वैसो ही मापदंड अपन हम लगावे हैं कि जिनको दशम स्कंद में इंटरेस्ट है वो स्वरूप पक्ष वाले हैं, और जिनको या में बाकी सब में है वैसे करके प्रमाण पक्ष वाले। पर जैसे आपने कही वाक्य बात तो वैसे ही लग रहा है कि याकू चेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाए फिर। जैसे वक्ता में तो अपन क्योंकि तीसरो है, ये स्वयं को चेक करने की बात है ना, तो इस स्वयं को चेक करने में बहुत डिफिकल्टी आ रही है। बाकी सामने वाले को चेक करने में तुरंत हाँ हाँ ये कुप्या वाले होंगे, ये कुल्ल्या वाले होंगे, ऐसे करके चेक करके रख सके। स्वयं को चेक करने में और टेंशन है और डिफिकल्टी आ रही है। एक बात कहूँ माँ, हाँ जी। बहुत जरूरी बात कह रहा हूँ यार, ध्यान से सुनिए। कीर्तन भक्ति की सिद्धि करनी, और ये दारो मदार, ये जवाबदारी वक्ता पे हुआ है। वो श्रोता में क्वालिटी ढूंढ रहेगा, तो ये मेरे लिए बहुत काम को है कि मैं मेरे लिए बहुत काम को है कि मैं चुन लूं कौन सा श्रोता कौन से कैलिबर को है। पहले तुम इतनी चिंता नहीं भी करो ना, तो चले। हाँ, नहीं तुम आपन यदि कोई को पढ़ा रहे फिर हो, अपने रिजल्ट बता देंगे। तुम कोई को पढ़ा रहे हो, तब तुमको ये सब बातें काउंट करनी रहेगी। अभी यहाँ जंक्शन पे तुम लोग या कि इतनी चिंता नहीं करो तो चले, लेकिन पक्ष समझ के रखो खाली तुम। कारण कि मुझको बहुत सारी बातें चेक करनी रहे जब भी मैं, जैसे कोई भी न्यू कमर अपनी क्लास में आ रहे हो है, कोई भी न्यू कमर अपनी क्लास में आ रहा है, वो मुझको वो मुझको कुछ कहवे नहीं है, लेकिन वहां के हाव भाव तो मैं नोट करूँ ना, तो मुझको समझ में आवे कि वक्ता में, ये श्रोता में कितनो कैलिबर है, और वो कहाँ तक टिकेगो। मुझको आज खबर हो कि कब तक कहाँ तक टिकेगो। पहले एकदम से आपको कहूँ नहीं, मैं वेट कर वहां ढंग से। तो ये सब बातें हेल्प करें डिसाइड करने में अपने को, श्रोता को। और वैसे जल भेद तुमको पढ़ा दिया तो तुम वक्ता को चेक कर लो, मुझको चेक कर लो भाई, क्या कैसे प्रकार का वक्ता हूं मैं, चेक कर लो, तुम्हारे ऊपर है बोल। अब तुम्हारे पास सारे पैरामीटर्स तुम्हारे पास अवेलेबल हैं, उन सारे पैरामीटर्स पे मुझको कस के देख लो भाई, है ना। लेकिन श्रोता जो है ये पंचपद्यानी जो है, श्रोता की इंक्वायरी है। हाँ नो डाउट,
तुमको ये सीख के तो रखना ही चाहिए, कहें कि जब तक अपन कीर्तन भक्ति नहीं करें तब तक श्रवण भक्ति सिद्ध नहीं हो। कीर्तन भक्ति सिद्ध होवे करें तभी श्रवण भक्ति जो सुनी है वो कितना रिमेम्बर है, आपको कितना याद है, वो तभी पता चले। और श्रोता को सामने देख के कीर्तन भक्ति प्रकट होवे, अन्यथा प्रकट हो ही नहीं। टफ गेम है जी, भाई। हमारे लिए तो बहुत इजी हो गया क्योंकि हमको तो कुछ चेक करना नहीं, हमने तो चुन लिए आपको गुरु तरीके। अब आपके ऊपर है हम श्रोता को चेक करने को। हम सब तो एकदम रेडी है, हमको कोई टेंशन नहीं तो है। ये वो तो मैं चेक करते ही रहूं, वो तो मैं हर श्रोता को चेक करते रहूं, ऐसा नहीं है। हर श्रोता के हाव भाव चेक करूं। जैसे स्त्रियन में ये गुण हो ना कि कोई भी आदमी को देख के पहचान जाए कि ये आदमी कैसा है, स्त्रियन में ये खास क्वालिटी हो है। वो लोग देखते ही पहचान जाए कि ये वाह ये आदमी ऐसा है, ये या तरह से घूर रहे तो यूं कर रहे तो। बहुत जी अक्सर मुझको कहते हैं कि ये आदमी खराब है, मुझको कि आपको कैसे पता चले भाई। और सच्ची ऐसे निकल तो, लेकिन स्त्रियन में ये क्वालिटी हो है। ऐसे वक्ता और श्रोता के केस में वक्ता अनुभवी वक्ता हो है, जब बहुत सारा कुछ को अनुभव हो जाए तब हमें ये क्वालिटी ठाकुर जी की कृपा से डेवलप हो गए कि वो श्रोता को देख के जज कर पावे कि श्रोता कितनो अंदर तक घुसो गए। ये खाली वितंडा कर रहे हो है कि भाव पक्ष से पूछ रहे हो है कि अर्थ पक्ष से पूछ रहे हो, यूं। खैर अपन, हाँ बोलो नीला में। એટલે જે જે દંડવત પ્રણામ, કીર્તન ભક્તિ અને શ્રવણ ભક્તિ એકબીજાના પૂરક થયા, ઇસેન્શિયલ. બિલકુલ પૂરક થયા જ ને, એમાં હા તો કોઈ બે મત જ નથી। હા જે દંડવત પ્રણામ, બરાબર. તમે પણ કીર્તન ભક્તિ કરજો હો। હા જે દંડવત પ્રણામ. ओके, तो जैसे श्री अपन नीलावेनी तो कीर्तन भक्ति हो ही रही है, वो सत्संग में पूरे पूरा ध्यान रखती है। बहुत बढ़िया निशा। और हमने आप तो लोगों का, आपको तो वो क्या बोलते हैं, लेहना मिति युक्तम। वो जलभेद में हमने, बिंदु पानम। हाँ, बिंदु पानम और लेहनम। अच्छा 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 अच्छा, ओहो। હા એ બરાબર છે, નિશાબેન નું કેવું બરાબર છે. जलभेद जे सबने एकदम बराबर से पढ़ो है। बराबर पढ़ लिया। पूरा एकदम उसको। क्योंकि हम लोगों को खैर, वक्ता चुनना था ना, तो इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमको इतने प्रॉपर वक्ता मिले जी कि हमको अब कुछ दूसरा देखना ही नहीं है। ओके, ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर द कमेंट। तो अपन ग्रंथ प्रारंभ करें। श्री कृष्णाय नमः। पंचपद्यानि श्री हरिराय कृत विवरण समेतानि। अब देखो हरिराय जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि एवं जल भेदो पूर्व श्लोक ही विंशतिधा भिन्ना भक्ता तद्भावाश्च जलदृष्टान्तेन निरूपित। क्या कह रहे हैं, या तेरेस्तु जलभेद में पूर्व श्लोक ही, पूर्व श्लोक ही है मतलब पूर्व के जितने भी श्लोक होते जलभेद के 20 श्लोक जो होते उन श्लोकंसु विंशतिधा भिन्ना भक्ता, 20 प्रकार के जो भिन्न भक्त हैं, तद भावाश्च और उनके जो भाव हैं वो निरूपिता, वो निरूपित करे गए। कैसे, तो कह रहे हैं कि जल दृष्टांत, जल के दृष्टांत सु जलभेद ग्रंथ में 20 श्लोकन के द्वारा जो है भक्तान के भाव, भिन्न प्रकार के भक्त उनके भाव भी निरूपित करे गए।
तेषाम अन्य हृदय सार्द्रिक कर्तृत्व ज्ञापनाय। क्यों क्यों तक निरूपित करे है? तो कह रहे अन्य हृदय सार्द्री कर्तृत्व ज्ञापनाय। सार्द्री मतलब आर्द्र मतलब गीलो। और जा भी भक्त को वो श्रवण भक्ति, जो भी भक्त श्रवण कर रहे हो है, वह श्रवण करने वालों जो भक्त है, वाको हृदय जो है वो भीनो हो जाए भगवद गुण और लीला के कारण। ये परख सको तो कि अपनो अपनो हृदय वह तरह से होएगो कि नहीं होएगो। तेषाम च पुनः भक्तानाम अष्टादश विद्या प्रतिपादित भगवद गुणानाम अष्टादश विधत्वेन तन्मार तन्मात्र परतया केवल मर्यादा मार्गियाणाम अष्टादश विधत्वात् पुष्टि मार्गियाणाम मिश्र शुद्ध भेदेन द्विविधत्वात् सगुण निर्गुण भेदेन दश विधानाम मर्यादा पुष्टि भेदेन द्विविधत्वाद वा विंशति विधत्वम। हरिराय जी यो कह रहे हैं कि 20 प्रकार के जो वक्ता निरूपित करे गए, वो 20 प्रकार की संख्या आई कैसे? तो हरिराय जी यो कह रहे हैं कि जो है 18 प्रकार की विद्या बताई गई है, और उन अष्टादश विद्यान में प्रतिपादित भगवत गुणा नाम, जो गुणन को प्रतिपादन, भगवत गुणन को जो प्रतिपादन उन अष्टादश विद्यान में भयो है, वो एक 18 प्रकार की ठाकुर जी के भगवत गुण हैं। और उन गुण मात्र में स्थिति करने वाले जो मर्यादा मार्गीय भक्त हैं, वो 18 प्रकार के हैं। और जो पुष्टि मार्गीय हैं, वो मिश्र और शुद्ध के भेदसु 2 प्रकार के हैं। या लिए सगुण और निर्गुण भेदसु दश विधानाम मर्यादा पुष्टि भेदेन द्विविधत्वाद्वा विंशतिधा विधत्वम। तो सगुण के भी 18, सगुण और निर्गुण के भेदसु 18 + 20 हो रहे हैं, या तरसु संख्या ले लो। अब यहां में सबको ये शंका होगी कि 18 विद्याएं कौन सी हैं जिनको निरूपण हरिराय जी करना चाह रहे हैं। तो यदि आपको इंक्वायरी है तो मैं लिखा दूं, नहीं तो स्किप करूं। 18 विद्या की इंक्वायरी यदि है तो लिखा दूं। हाँ तो लिख लो। 4 वेद, 4 वेद मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 प्रकार के वेद हैं। ऋग्वेद में क्या आ रहा है भाई? ऋग्वेद में आ रहा है स्तुति, प्रार्थना, और स्तुति और प्रार्थना का संग्रह है। ऋग्वेद में सारी स्तुतियां हैं, ऋग्वेद में सारी प्रार्थनाएं बताई गई हैं, वो ऋग्वेद को प्रतिपाद्य विषय है। यजुर्वेद में क्या है भाई? यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठान की प्रक्रिया को वर्णन आ रहा है कि भाई यज्ञ और अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, वह की विधि क्या है। वह की विधि की इंक्वायरी ऋग्वेद में मिले है, यजुर्वेद में मिले है। यज धातु सु यज्ञ बने हैं, तो आप सीधे वह ऐसे याद रख सको कि यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठान की प्रक्रिया का वर्णन आ रहा है। सामवेद में क्या है? सामवेद जो है वो गेय मंत्र है, मतलब हमें गाने लायक मंत्र है, उनको गाया जा सके उन मंत्रन को। और सारो संगीत जो है वो सामवेद सुप्रकट भयो है, या लिए सामवेद में वह प्रकार का वर्णन है। और चौथो जो है वो अथर्व वेद है। तो अथर्ववेद में ज्ञान विज्ञान जो है, लौकिक विषय संबंधित जो भी ज्ञान विज्ञान है, वो अथर्ववेद में आ रहा है। ये कुल मिला के ये 4 विद्या, मतलब वेद में बताई गई 4 विद्या ऐसी है। वाक्य बाद
छह वेदांग हैं। कौन से छह वेदांग हैं? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये छह विद्या बताई गई तो 10 हो गए। मतलब शिक्षा क्या है, एक बात समझो। शिक्षा में ध्यान विज्ञान है, और उच्चारण कैसे करना वो शिक्षा में बताया गया है कि भाई कोई भी मंत्र तुम्हारे सामने आयो है तो वह को उच्चारण कैसे करोगे। वाकु अपन वो शिक्षा को प्रतिपाद्य विषय है। सो ध्यान विज्ञान, कोई ध्यान कैसे करो, ध्यान की भी प्रोसीजर होगा ना, कि भाई ऐसे थोड़ी ध्यान किया जाए, बाकी भी प्रोसीजर बताई गई है। वाक्य बाद जो है, वाक्य बाद आयो कल्प। छठो कल्प। कल्प में क्या है? वैदिक कर्म कांड को निरूपण है और अनुष्ठान की विधि बताई गई है। ख्याल में आया? माने यजुर्वेद में अनुष्ठान के बारे में बताया गया है, और कल्प में वो अनुष्ठान कैसे करनो वह की विधि को निरूपण आ रहे है, जाको अपन कल्प कह रहे हैं। और अनुष्ठान की विधि वैदिक कर्म कांड को निरूपण है। व्याकरण क्या है? आप लोग सब जानो हो, भाषा को जो विज्ञान है वह को अपन व्याकरण कह रहे हैं। आया ना? निरुक्त क्या है? आठवां निरुक्त। निरुक्त जो है वो इटमोलॉजी है, जाको अंग्रेजी में अपन इटमोलॉजी क्या है। इटमोलॉजी का अर्थ क्या हुआ कि शब्दन की व्युत्पत्ति। कोई भी शब्द व्युत्पन्न कैसे भयो, वो ओरिजिन कैसे भयो, कैसे वो शब्द प्रकट भयो, बाकी सारी मीमांसा जो है निरुक्त शास्त्र में है। वाक्य बाद नवमो जो है वो छंद। छंद को अर्थ क्या हुआ है? छंद को अर्थ हुआ है वैदिक और अवैदिक छंद को विज्ञान। माने जितने भी वैदिक छंद हैं और जितने भी अवैदिक छंद हैं वो कितने प्रकार के हो सके हैं, वो पूरा छंद शास्त्र में बताया गया है। जैसे वाकु बोलने की जो स्टाइल है, जैसे पूरी विधि, जैसे अपने यहाँ पुरुष सूक्त है, वाकु अपन एक पर्टिकुलर स्टाइल से बोले हैं। वाकी पूरी विधि, उच्चारण की पूरी विधि वहां में बताई गई है कि छंद में क्या, को छंद में कैसे बोलना, कैसे वो आकर्षक लगे। जैसे एक बात बताऊं, सभूमिम, जैसे कहाँ पे आपको उदात्त अनुदात्त और स्वरित को प्रयोग करना है। जैसे कोई ऊपर वाला सुर है तो आपको 2 बार या ढंग से बोलना है। एक मात्रा है तो जरा सो अल्प भार देना है, और हमें कुछ भी नहीं है वह को सीधे सीधे बोल जाना है या ढंग से। ये छंद शास्त्र में मात्रा सुरा को निरूपण बताया गया है। और ज्योतिष, ज्योतिष क्या है? 10वां खगोल विज्ञान है। माने वैदिक कार्य के लिए शुभ समय को निर्धारण कैसे करना, कोई भी वैदिक कार्य तुमको करना है वहां के लिए शुभ समय को निर्धारण कैसे करना, तो वहां के लिए अपन ज्योतिष को कंसल्ट करें, वो ज्योतिष। तो ये 6 4 10 हो गए, 4 वेद और 6 वेदांग है। और वाक्य बाद 4 उपांग आए। उपअंग, वेद के जो उपअंग हैं वो कौन कौन से हैं? मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र। ये वाक्य 4 जो हैं वो उपांग है। मीमांसा क्या हुआ है? तो मीमांसा को अर्थ है कि जो वैदिक वाक्य हैं, जो भी वैदिक वाक्य आपके सामने आ रहे हैं, बाकी जो गहरी समझ वो मीमांसा में अपन वाक्य डिस्कशन करें, वाक्य गहरी समझ करें, डीप नॉलेज बाकी।
वाको डीप एनालिसिस अपन कर रहे हैं, वाको मीमांसा अपन कह रहे हैं। न्याय, 12वां न्याय मतलब जो भी तर्क शास्त्र है और जो भी ज्ञान के जो भी साधन हैं, वाको अपन विस्तार से अध्ययन जो है वो न्याय में कर रहे हैं। भाई ये चीज ऐसी है तो ऐसी क्यों है, बाकी सब आजू बाजू की सारी बातें विस्तृत अध्ययन। पुराण क्या है कि जो भी अपना इतिहास है, जो भी नैतिक शिक्षा है, जो नीति वाली शिक्षा है कि हर मनुष्य को अपने जीवन में वह नीतियां इनको अनुसरण करना चाहिए, तो अपने जो भी इतिहास है और जो भी नीति है, बाकी शिक्षा को कहानियन के माध्यम से प्रस्तुत करना, ये पुराण को प्रतिपाद्य विषय है। पुराण यही काम कर है कि वह को कहानी के माध्यम से बता, वह को मोनोटोनस बोरिंग नहीं बता है, वो कहानी के हिसाब से या तरह से बतावे कि अपने को वो इंटरेस्टिंग लगे। उसके बाद धर्मशास्त्र 14वां। धर्मशास्त्र क्या है, मतलब धर्मशास्त्र अपनो अपनो धार्मिक कर्तव्य या सामाजिक कर्तव्य या कानूनी कर्तव्य जो है, अपनी जो भी आचार संहिताएं हैं, वाको जो संग्रह है वो धर्मशास्त्र में मिला है। माने जो भी अपने धार्मिक कर्तव्य हैं, जो भी अपने सामाजिक कर्तव्य हैं, जो भी अपने कानूनी कर्तव्य हैं, जो भी आचार संहिताएं हैं, उन सारी की डिटेल अपने को धर्मशास्त्र में मिल जाएगा, या को अपन वो कह रहे हैं। तो ये भय 4 उपांग कितने हो गए? 14। बस 4 बच्चे। 4 उपवेद ले लो। कौन से 4 उपवेद? पहलो 15वां आयुर्वेद, माने ये जीवन को जो विज्ञान है, चिकित्सा शास्त्र है, वो आयुर्वेद है। 16वां धनुर्वेद, माने शस्त्र और युद्ध कला को जो विज्ञान है, वाको अपन धनुर्वेद कह रहे हैं। जो भी शस्त्र कला है या युद्ध कला है, वाको अपन धनुर्वेद कह रहे हैं। और जो गांधर्व वेद है, गांधर्व वेद मतलब जो भी ललित कलाएं हैं, जिनको अपन ललित कला कह रहे हैं, जैसे संगीत है, नृत्य है, नाटक है, ये सब गांधर्व वेद में सुआयव है अपने यहाँ। और 18वां जो है वो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र कौन सा है कि जहां में धन, शासन, सैन्य रणनीति सुसंबंधित जो ग्रंथ है, वाको अपन अर्थशास्त्र कह रहे हैं कि राज शासन कैसे करना, माने धन को कंट्रोल कैसे करना, अपने पास जो भी निधि है वह को कंट्रोल कैसे करना, और जो भी सैन्य अपनी रणनीति है वह को कैसे डिसाइड करना। ये अष्टादश विद्याएं हैं अपने यहाँ, ये जो। और उन अष्टादश विद्यान में भगवान के गुणन को प्रतिपादन भया कि ठाकुर जी ने कितनी विविधताएं इन अष्टादश विद्यान में प्रकट करी है। तो एक काउंटिंग की स्टाइल हरिराय जी बता रहे हैं कि वो 18 प्रकार की विद्याएं हैं, और शुद्ध और विशुद्ध भेद पुष्टि की बात ले लो तो 18 और 2 20 हो गए, तो भावान विंशति था भिन्ना हो गए। वह तरह से भी 20 काउंट हो सके। यदि ऐसा तुमको काउंट नहीं करना है तो 10 सगुण के और 10 निर्गुण भेद ऐसे भी कर लो। ख्याल में आयो ना? हाँ बोलो उषा में। જે એ જે પુષ્ટિ પુષ્ટિ માર્ગીય वो वर्गीकरण करे ना हरिराज, तो वो पुष्टि भक्ति हाँ मार्गीय नहीं लेनो ने, पुष्टि मार्गी ही लेनो ने, मतलब अपनो नहीं हो सके ने। अपना ही है।
तो ऐसे नारद जी ऐसे थोड़ी अपन पुष्टि भक्ति मार्गीय में काउंट करें। मतलब महाप्रभु जी को जो अपन अपना संप्रदाय जो फॉलो कर रहे हैं वहां में वो कैसे वो आ तो सके? वो में 18 में आ गए ना वो। 18 में नहीं आए नारद जी वगैरह। 19 में 19 में सब है, जड़ नारद मित्र अध्यास पूर्ण भगवत गीता ये। अब अब तो वो वहां श्लोक पुष्टि भक्ति। संख्या सुमार काउंट मत करो, जलभेद के हिसाब से वो मिलान मत करो, संख्या बराबर को काउंट करो। वहां को जो बराबर। 19 नंबर है यहाँ को भी 19 नंबर वही है, ऐसे काउंट करोगे तो मिलेगा नहीं। नहीं मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, जो पुष्टि भक्ति मार्ग ये अपने महाप्रभु जी के संप्रदाय में जो अपन वक्ता चूज करे तो वह हिसाब से वो ए है नारद जी और ए के ऐसे ही सेम है, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको एक्चुअली प्रश्न समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या पूछना चाह रहे हो आप? आपका प्रश्न मुझको क्लियर अच्छा नहीं है। नारद जी को अपने को सुनना क्या नहीं सुनना, मैं ऐसा दोनों पहले जा सके। पूछूं। हाँ, दोनों जा हाँ सके। नहीं मतलब ये जो अपन महाप्रभु जी को संप्रदाय है वहां में हिसाब हाँ, से ये सब लेने, नारद जी सब लेने के नहीं लेने, पुष्टि भक्ति मार्गी संप्रदाय के हिसाब से वक्ता ये सब आवे के पुष्टि मार्गी वक्ता ऐसे लेनो? हाँ बोलो माँ। जी शायद वो कंफ्यूज हो रहे हैं। हम्म। मैं ये समझू कि उषा बेन को प्रश्न कुछ ऐसो है कि ये जो 20 हरिराय जी ने 20 अंक को लियो है वाको उदाहरण लेके उन्होंने दो प्रकार के ये लिए है, क्या कहवे, दो प्रकार के जो पुष्टि मार्ग उन्होंने कहे शुद्ध और मिश्र। तो वह शुद्ध और मिश्र के हिसाब से उन्होंने यूं कर दियो कि जो दो पूर्णा भगवदिया लियो है दो प्रकार में, वो पूर्णा भगवदिया में जो है वो पुष्टि मार्गीय वक्ता आ रहे हैं, वैसे हरिराय जी को लेनो चाहिए कि नहीं। जब आप आज्ञा कर रहे हो कि वो नंबर सु नंबर मत मिलाओ, तो उनको कहवे को अर्थ ये है कि ये जो कैटेगरी हरिराय जी बता रहे हैं वहां में शुद्ध और मिश्र पुष्टि मार्गीय लियो है। हावेवर जलभेद में पुष्टि मार्ग को संबंध नहीं लियो गयो है, सिर्फ और सिर्फ वक्तान के गुणन को संबंध ले लियो है। वहां पे अपन ने पुष्टि मार्ग और मिश्र पुष्टि मार्ग नहीं, शुद्ध पुष्टि मिश्र पुष्टि नहीं लियो है कोई भी 20 प्रकार में। तो वाकु कैसे समझनो, तो वो नारद जी को पकड़ के चल रहे हैं क्योंकि नारद जी जो है वो गिनाए गए हैं एज अ नेम पूर्णा भगवदिया 19वें श्लोक में। क्या वो संकेत जो है वो यहाँ पे हरिराय जी कर रहे हैं, मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि उनको प्रश्न ऐसो लग रहा है। बराबर। देख देखो, मैं एक बात को खुलासा कह रहा हूँ, मैं अभी भी क्या आप एक्चुअली पूछना चाह रहे हैं वो मैं अभी भी समझ में नहीं आई मेरे, लेकिन मैं इतना समझे हूँ कि ये जो 20 प्रकार की संख्या मिल रही है वह एडहॉक ठाकुर हरिदेव जी वह वर्गीकरण कर रहे हैं कि भाई अष्टादश विद्या है, तो अष्टादश विद्या मर्यादा मार्गी, दैट्स ऑल। मर्यादा मार्गी अष्टादश विद्या हैं, और पुष्टि मार्गी कितने हैं, शुद्ध और मिश्र दो, तो 18 तो 20 हो गए कि नहीं? हाँ जी मैं यूं बस यहाँ समझ रहा ढंग थ्रू हूँ। इजीली इजीली आपको समझोगे ना तो आएगी, वहां में इतनो अंदर तक घुस के वहां में प्रकार भेद करोगे तो महान कंफ्यूजन हो जाएगा। इतनी नहीं मीमांसा मत करो। उषा बेन को अगर ऐसे बताना हो तो एक शब्द में ऐसे बता सके कि सिर्फ और सिर्फ ये 20 की संख्या की बात चल रही है, ना कि 20 एग्जैक्टली। भेदन की। संख्या कहाँ से आई, ये मैं इतना समझो कि संख्या कहाँ से आई ना, 20 नंबर ही क्यों, कोई पूछे 20 नंबर क्यों रखे महाप्रभु जी ने, 21 क्यों नहीं रखे? तो वो एक तो और अपन ने, एक क्योंकि देखो तो जलभेद के स्टार्टिंग में कि महाप्रभु जी वो उपनिषद सु ले रहे हैं, वहां में 20 प्रकार आए और 20 में सर्वाभ्यास में बाकी सारे भेद ले ले रहे हैं। तो 19 प्लस 1 20 करके महाप्रभु जी ले रहे हैं, ये पुरुषोत्तम जी ने भी बात कही थी। पर हरिराय जी को दृष्टिकोण ऐसो है कि 20 की संख्या शायद ये कारण से मिली हो कि 18 विद्याएं और 2 पुष्टि को भेद, वह कारण सो मैं यूं हाँ, समझ रहा हूँ बस और कुछ।
और मैं यूं समझू कि ये जो हरिरे जी यात्रा को जो वर्गीकरण कर रहे हैं ना, ये हरिरे जी यात्रा को जो वर्गीकरण, ये आदत उनको महाप्रभु जी से लगी है। कहें कि हर वक्त जब भी महाप्रभु जी के सामने कुछ आवे श्लोक, तो वह महाप्रभु जी को वर्गीकरण कर दे कि भाई ये इतने श्लोक है, इतने श्लोक है, इतने हैं। जैसे चार पुरुषार्थ हैं, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुर्श्लोकी में चतुर्विध पुरुषार्थ, यूं वह ढंग से महाप्रभु जी की एक स्टाइल है। तो ये 20 क्यों भय भाई, 20 को क्या मतलब होएगा? तो कह रहे कि 20 प्रकार को ऐसे कर लो कि अष्टादश विद्या के हिसाब से मर्यादा मार्गीय वक्ता है, और शुद्ध और मिश्र और शुद्ध के भेद सु जो है पुष्टि मार्गीय वक्ता है। तो 20 हो गए। अब वो 20वां वही एग्जैक्टली है, या कि माथाकुट मत करो, या कि इंक्वायरी मत करो, तो अपने आप आपको सारे समाधान मिल जाएंगे। मैं इतना कहना चाह रहा आया ना ध्यान में? तो मुझको लगे आज अपन यहाँ रखें, नेक्स्ट टाइम आपको अपन आगे विचारेंगे क्या कहना चाह रहे, और बताऊंगा कि बात नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको बात समझ में आई। और कोई को कोई हाँ जी प्रश्न जी। हो तो भले ग्रुप में शेयर करियो, भले हो आस्ते को पत करें। दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझे अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के, साधन और नहीं आकली में, जासो हो अनिबेरो, सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मोल को छेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के।